कोई स्पेशल फूड की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइट फूड की ज़रूरत नहीं है। आप वही खाएँगे जो आपके घर में बनता है, जो आपको अच्छा लगता है या जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपका परिवार खाता है, वही आपको खाना है, वही आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसमें क्या चेंजेस करने हैं, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हर खाने से ग्लूकोज़ के लेवल में अलग तरीके का फ़र्क आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निखिल अग्रवाल। आज हम डायबिटीज़ सेल्फ केयर एट होम नाम की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर प्रभात गोयल डायबिटीज़ से संबंधित डाइट, एक्सरसाइज और अन्य छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी देंगे। डॉक्टर प्रभात गोयल गुड़गांव के जाने माने फिजिशियन हैं, जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों के इलाज का 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इस सीरीज को 3 पार्ट में बांटा गया है। आज इस पहले पार्ट के वीडियो में डायबिटीज़ के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया जाएगा। अगले दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के एंड में ऊपर स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखकर समझेंगे और इन छोटी छोटी चीज़ों का बदलाव अपने जीवन में लाएंगे, तो निश्चय ही आपको बहुत फायदा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए और समय व्यर्थ किए बिना आगे बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात गोयल, गुड़गांव हरियाणा से। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को लेके, डायबिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो समझना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो जानते भी हैं। फिर भी ये बेहतर रहता है कि हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करें, कुछ आपको बताएं और कि इसको हम कैसे बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसके साथ-साथ थोड़ा-सा ये कोशिश करेंगे कि जब भी किसी को परिवार में डायबिटीज़ होती है, परिवार के और लोगों में भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, तो इसमें हमें अपने लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या चेंजेस करने हैं, थोड़े छोटे-छोटे चेंजेस भी हमारे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम ये डिस्कस करेंगे। शुरू में मैं आपको कुछ आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा डायबिटीज़ के बारे में कि क्या चीज़ गड़बड़ होती है जिससे ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। ब्लड शुगर जब बढ़ती है उसके नुकसान क्या होने लगते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों का जो कि हमें डायबिटीज़ के बेहतर मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। आज का बेसिक जो स्ट्रेस है वो डाइट और एक्सरसाइज पे रहेगा। यदि समय रहा तो हम पूरा डिस्कस करेंगे और यदि लगा कि हमारा समय कम पड़ रहा है तो फिर हम बाकी का प्रोग्राम सेकंड एपिसोड में करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करें। डायबिटीज़ अभी की नॉलेज के हिसाब से एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। एक बार डायबिटीज़ हो जाए वो अभी तक की नॉलेज के हिसाब से हमेशा रहती है। देयर आर फ्यू वर्ड्स जो आजकल चल रहे हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल, डायबिटीज़ ठीक हो गई, डायबिटीज़ क्योर हो गई। हम उसको डायबिटीज़ रेमिशन बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि डायबिटीज़ में आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो गया है। लेकिन डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल से कहीं ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम है। शुगर कंट्रोल करना, शुगर आपकी नॉर्मल है, वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। शुगर कंट्रोल रहने का मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज़ ने आपका पीछा छोड़ दिया। कुछ चीज़ें बेसलाइन में चलती रहती हैं जो डायबिटीज़ के बाकी और प्रोसेस हैं। तो जब भी डायबिटीज़ के हम पेशेंट्स को देखते हैं, दिमाग में शुगर कंट्रोल करना सिर्फ 50% रहता है। 50% ये रहता है इस पेशेंट को आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाएं। और इसलिए ये हमेशा ज़रूरी रहता है कि जिनके भी परिवार में डायबिटीज़ है, जिनके भी परिवार में किसी भी स्त्री को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई है, जिनके वज़न ज़्यादा हैं
जिनको ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, ये ग्रुप वैसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने का बहुत रिस्क है और इन लोगों को पहले से ही कुछ चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लेनी चाहिए, जिससे डायबिटीज़ होने की संभावना या तो कम हो जाए या हम उसको डिले कर पाएँ। डायबिटीज़ कब होगी, किसको होगी? नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन एट प्रेजेंट। बहुत सारे रिस्क स्कोर अवेलेबल हैं, बट वो एक हद तक ही काम करते हैं। तो हमारा मेन एम ये रहेगा, आप अपने आप को बचाव करें। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, क्या खाना है, एक्टिव कितना रहना है, मॉनिटरिंग, मेडिकेशन। अब आप इस लिस्ट में देखिए, मेडिकेशन नंबर 4 पे है। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट, सेकंड एक्सरसाइज। तो जब तक आप ये 2 पिलर नहीं अच्छे करेंगे, अगले स्टेप्स बहुत जल्दी-जल्दी करने पड़ेंगे। सो लेट्स अब सुनिए डायबिटीज़ हमारे को क्यों होती है? क्या कारण है? ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। हमारे शरीर के हर अंग को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी और वो एनर्जी आती है ग्लूकोज से। और भी चीज़ों से आती है लेकिन मेनली ग्लूकोज से। हमारा ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज पे रन करता है और ग्लूकोज आता है खाने से। जो भी हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में हजम होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में लाइक ग्लूकोज और वो एब्जॉर्ब होता है। अब वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आया और पहुंचा सेल तक। लेकिन सेल में ग्लूकोज नहीं घुस सकता, वहां का दरवाजा बंद रहता है। जब सेल को जरूरत होगी तभी वो रास्ता खुलेगा और उस रास्ते की चाबी है इंसुलिन के पास। तो जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है। वो इंसुलिन उस दरवाजे की चाबी में लगती है और रास्ता खोलती है, जिससे कि शुगर सेल के अंदर जाए और यूटिलाइज हो। लेकिन यदि हमारे शरीर में इंसुलिन बननी कम हो जाए या जो इंसुलिन बन रही है वो ठीक से काम ना करे, वो दरवाजा ना खुले, वो दरवाजा उस इंसुलिन को आटने से अटैच ना होने दे, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो शुगर आपके ब्लड में है वो यूटिलाइज नहीं होगी, आपके सेल स्टार्व करेंगे, लेकिन ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड जब वो एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर पहुंचता है वो हार्म करने लगता है और तब हम बोलते हैं इस पेशेंट को डायबिटीज हो गई। सो 2 मेन कारण हैं, इंसुलिन या तो कम बन रही है या जो इंसुलिन बन रही है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और इन्हीं के सिद्धांत पे हमारा सारा ट्रीटमेंट चलता है। तो डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसको यदि ये हो गई, हमें इसके साथ जीना है, लेकिन हमें अपनी कुछ चीज़ों को सुधारना पड़ेगा जिससे कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। मेडिकल साइंस में कभी भी क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। हम जो भी करते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। तो जब तक कोई बंदा जिंदा है वो ठीक से रहे, ये कॉन्सेप्ट है। आपकी लाइफ को बड़ा लंबा करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आपकी लाइफ अपने हिसाब से अच्छे रहने से लंबी होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिसिन का फर्स्ट प्रिंसिपल है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जब भी आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, जीतने की कोशिश तो करनी ही है, लेकिन गोल ऐसे बनाइए जो कि हम आराम से पार कर सकें। बहुत बड़े-बड़े गोल बना के, सिंपल गोल बनाइए। बड़े-बड़े गोल बना के कई बारी फेलियर हमारे को डिस्करेज करता है। तो आज मैं बताऊंगा गोल कम रखिए, आराम से रहिए, सब कुछ कर सकते हैं। सिंपल छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और
पहली चीज जिसको लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं, वो है फूड, डाइट। तो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट डाइट। अक्सर लोगों को सब मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पाता है। और 3 बेसिक चीजें जो हमें आंसर करनी है। पहला, क्या खाना है। नंबर 2, कब खाना है। नंबर 3, कितना खाना है। कोई स्पेशल फूड की जरूरत नहीं है, कोई डाइट फूड की जरूरत नहीं है। आप वही खाएंगे जो आपके घर में बनता है, जो आपको अच्छा लगता है, या जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। एक बड़ा सा डाइट चार्ट बनवा लिया जिसमें अनप्रैक्टिकल चीजें हैं, जो चीजें मार्केट में हैवी दाम पे आती हैं, वो सब चीजें फेल हो जाएंगी। आपको उसी एनवायरनमेंट में काम करना है, उसी एनवायरनमेंट को यूज करना है जिसमें आप रहते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपका परिवार खाता है वही आपको खाना है, वही आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर खाने से ग्लूकोज के लेवल में अलग तरीके का फर्क आता है। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, इसका ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या खाना सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। कब खाना है, थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बार खाएंगे, शुगर एक प्रैक्टिकल लेवल पे रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कुछ लोग बहुत देर देर में खाते हैं, उसमें हमारे को 2 प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए डॉक्टर। एक, कई बार हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे इंसुलिन रिलीज होती है बॉडी में। अब जो बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन का फिनोमिना है वो ऑटोमेटिक है। ग्लूकोज बढ़ेगी, इंसुलिन रिलीज होगी। ग्लूकोज कम है, इंसुलिन रिलीज होनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब हम मेडिकेशन देते हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो इंसुलिन रिलीज होती रहती है। तो यदि आपके खाने के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा तो कुछ दवाइयों से शुगर लो होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, यदि आप खाने को बहुत देर देर में खाएंगे तो शुगर का सर्ज जो होता है, जो शुगर ब्लड में राइज करती है, वो बहुत रैपिडली करती है। तो उसका एक आसान तरीका है, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार खाएंगे तो शुगर का राइज कम होगा, और यदि आप बड़ा बड़ा खाना कम बार खाएंगे शुगर का लेवल ज़्यादा होगा। और ये जो वेरिएशन होती है, बहुत हाइट बहुत लो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शुगर की कॉम्प्लिकेशंस करने के लिए। यदि शुगर एक पर्टिकुलर रेंज में घूमती रहती है, कम हार्म करती है। शुगर में यदि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, वो ज़्यादा हार्म करती है। बहुत ज़रूरी चीज़, मेडिकल साइंस कहती है ब्रेकफास्ट शुड नॉट बी स्किप्ड। जो लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं या जो ब्रेकफास्ट लोग लेट करते हैं, हमारे हिसाब से इसका किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है, यदि लोग ब्रेकफास्ट 9 o'clock से पहले कर लें, उठने के 1-2 घंटे के अंदर ही कर लें, तो शुगर सर्च कम होता है। और जो लोग बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते हैं उनकी शुगर बहुत ज़्यादा सर्च करती है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जैक्ट रीज़न बताया नहीं जा सकता। अक्सर लेडीज आती हैं कि हम घर का काम करके पूजा पाठ करके फिर खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट 11:30-12, डिफिकल्ट टू मैनेज डायबिटीज, प्रॉब्लम बढ़ेंगी। बेटर ये है, हम पूजा किस लिए कर रहे हैं, ठीक रहने के लिए कर रहे हैं। ये भी ठीक रहने का तरीका है, दोनों बराबर हैं, पूजा बाद में भी हो सकती है। और अब बात कितना खाना है। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेट डायग्राम है। आधी प्लेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं फाइबर्स, विटामिन्स और कैलोरीज कम होती हैं। अब डायबिटीज के पेशेंट्स में ऐसा नहीं है कि वो कोई सब्जियां नहीं खा सकते हैं, वो कोई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, वो सब खा सकते हैं। सिर्फ उनको पोर्शन का ध्यान रखना है कि कितना खाएं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और आधी प्लेट में हमें चाहिए
अन्न, ग्रेन्स एंड प्रोटीन के सोर्सेस। जहाँ तक ग्रेन्स हैं वो होल ग्रेन्स होने चाहिए, और प्रोटीन हमें मिलेगा दालों से, चना, राजमा, दालें, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको फिश से। रेड मीट को अवॉइड करें। एग वाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वी ऑल नो। और साथ में हमें लेने हैं डेयरी फैट्स। सारे फैट्स बुरे नहीं होते हैं, डेयरी फैट्स हमारे को हेल्प करता है। मेडिकल साइंस में अभी भी एक लॉन्ग गोइंग कंट्रोवर्सी है कि डेयरी फैट्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, बट ओवर एन ईयर्स ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और नाउ स्टडी सेज कि जो डेयरी फैट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो हमें कुछ बीमारियों से बचाते हैं। खासकर चीज़ और दही, ये दो ऐसी चीज़ हैं डेयरी फैट्स की जिनका बेनिफिशियल इफेक्ट्स बहुत अच्छा डिस्क्राइब है। इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना 1% लो फैट हाई फैट। इट डिपेंड्स कि आप कितना डेयरी फैट कंज्यूम करना चाहते हैं। यदि आप पूरे दिन में 1 गिलास दूध पीते हैं, आप कोई सा भी पी सकते हैं, लेकिन यदि आप 1 लीटर दूध पीते हैं तो प्रोबेबली आपको लो फैट मिल्क पे जाना पड़ेगा। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ फैट जो मैटर करती है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मैटर नहीं करता। सो लेट्स स्टार्ट कि अब हमें क्या खाना है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा भ्रांतियां हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। और ये स्लाइड में आपको लग रहा होगा आजकल बहुत किताबें भी आती हैं और लोग नेट पे पढ़ते हैं, दादी माँ की किचन। ये दादी माँ की किचन नहीं होनी चाहिए, ये आज की किचन होनी चाहिए। आपकी किचन में हमें चाहिए सीरियल्स, मिलेट्स। तो वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस कर सकते हैं। होल व्हीट खाइए, ज्वार, बाजरा, मक्का, सारी दालें, साबुत दालों का इस्तेमाल कीजिए। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। वर्ड इज शिफ्टिंग। वर्ड जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट पे जा रहा है, वो होल ग्रेन पे जा रहा है, बिकॉज अब साइंस को समझ में आ रहा है कि जो हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग थी, जो हमारा कन्वेंशनल फूड था, जो हम हिंदुस्तान में बहुत सालों से खा रहे थे, वो मेडिकली ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द न्यूअर वेस्टर्न टाइप ऑफ फूड। हमारे को चाहिए फाइबर, और फाइबर मिलेगा हमारे को सब्जियों से और फ्रूट से। करीबन 20 से 40 ग्राम के बीच में फाइबर हमें रोज चाहिए होता है। एक छोटा सा सेब 100 ग्राम के करीब का हमें सिर्फ 1 ग्राम फाइबर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 20 सेब खाने हैं, ये सिर्फ एक आइडिया है कि इसमें इतना होता है। 100 ग्राम होल व्हीट में हमारे को 2 ग्राम फाइबर मिलता है। और फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है वेजिटेबल, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स, और साथ में हमारे दलहन, दालें। लेकिन यदि आप फाइबर फर्स्ट टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फाइबर खाने से थोड़ा सा फुलनेस की फीलिंग आती है, पेट भरा भरा लगता है, जैसे लोग बोलते हैं हमें गैस हो गई। तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। कई बारी बहुत ज़्यादा फाइबर इकट्ठा खाने से पेशेंट्स को पेट में ब्लोटिंग या दर्द शुरू हो जाता है, तो धीरे करिए। हर चीज़ की स्पीड धीरे होनी चाहिए, बहुत तेज़ी से नहीं खाइए। और जनरली हम पढ़ते हैं 4 सर्विंग लीजिए, 5 सर्विंग लीजिए। ये मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है। लोग पूछते हैं जी इसका मतलब क्या है 4। आजकल सब लोग गूगल पे पढ़ते हैं, और गूगल पढ़ाता है वेस्टर्न मेडिसिन। हमारी समझ से बाहर हो जाता है 4 सर्विंग, 5 सर्विंग। और ग्राम और ऑन्स अगेन कोई तोल तोल के नहीं खाएगा। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे आइडियाज लेने हैं। कमिंग टू फ्रूट्स, आपको 100 टू 150 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स खाने हैं। तो रफली क्या होगा, आप 2 फ्रूट रोज खा सकते हैं, एक छोटा सेब खा सकते हैं हार्ड फ्रूट, और एक सिट्रस फ्रूट खाइए। दोनों को इकट्ठे नहीं खाइए, अलग अलग करके अलग अलग टाइम पे खा लीजिए। और साइज ध्यान रखिए, एक क्रिकेट बॉल जितना। क्रिकेट बॉल सबने देखी होगी, सबके घर में टेनिस बॉल होगी, उस साइज का एक फ्रूट सफिशिएंट है। दैट इज 1 सर्विंग फॉर मी। आसान है याद करना।
यदि ऐसे बड़ा फल होता है जिनको हम काट के खाते हैं, तो उसके लिए रखिए 1 कटोरी, जो आपकी दाल की कटोरी होती है वो भर के खाइए, या आप कोई बड़ा कप या कॉफी मग है तो वो आधा कप फ्रूट, वो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। उसी तरीके से वेजिटेबल्स का भी करना, सेम कॉन्सेप्ट, आधा कप या 1 कटोरी, ये ध्यान रखिए। जहाँ तक हो सके हर खाने में वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, बिकॉज वो हमें देंगे फाइबर प्लस हमें देंगे फुलनेस। फ्रूट्स जहाँ तक हो सके पूरा खाइए, उसकी स्किन जहाँ तक हो सके यूज करिए। कुछ फ्रूट्स की स्किन नहीं खा सकते, डेफिनेटली वो नहीं खा, वो संभव नहीं है। लेकिन यदि हमें एप्पल खाना है, उसकी स्किन नहीं उतारिए, नाशपाती की स्किन नहीं उतारिए। लोग कहते हैं हम केला खाना चाहते हैं, खाइए, पोर्शन का ध्यान रखना है। 100 ग्राम बोला है, यदि बहुत बड़ा केला है आधा खा लीजिए, छोटा है एक खा लीजिए। चीकू खाना चाहते हैं, आपको एक बॉल का आइडिया दिया, बड़ा चीकू है एक खा लीजिए, छोटा है 2 खा लीजिए, शुगर नहीं बढ़ेगी। 60 कैलोरीज होती हैं, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, 50 से 80 के बीच में घूमती रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जूस नहीं पीना है, जूस इज बैड फॉर हेल्थ। जहां तक हो सके जूस नहीं पीजिए। आपको शुगर है या नहीं है, डोंट ड्रिंक जूसेस। लोग दिखाएंगे आर्टिकल, गूगल में है, जूस इज गुड फॉर हेल्थ, जूस इज बैड फॉर हेल्थ, जूस इज सब चीज, सब तरीके का आइडिया है। बट मेडिकल साइंस ये कहती है फ्रक्टोज टेकन इन हाई अमाउंट इज एज बैड एज टेकिंग ग्लूकोज इन हाई अमाउंट। और ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं खानी है, सिंपल शुगर। और इसके बारे में सबको मालूम है शुगर नहीं खानी, लेकिन कंफ्यूजन आता है, पेशेंट्स आके कहते हैं हम चीनी नहीं खाते, हम खांड खा रहे हैं, हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शाखर खाते हैं जो गुड़ को पिसा हुआ गुड़ जैसा होता है, और हम शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब बराबर हैं। आप शुगर खाइए, शहद खाइए, गुड़ खाइए, खांड खाइए, शाखर खाइए, एवरीथिंग इज सेम। ये सब शुगर ही हैं जो तेजी से एब्जॉर्ब होंगी। हनी के बारे में लोगों का मिथ है, अब 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच चीनी से ज्यादा कैलोरीज होती हैं। जाके चेक करिए, गूगल में पढ़ा हनी इज गुड फॉर हेल्थ, गूगल में टाइप करके देखिए हनी में कितनी कैलोरीज हैं, चीनी से ज्यादा होती हैं। तो ये नहीं है कि जो सब चीजें लिखी हैं उनको हमें हर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। बिस्किट्स, सारे बिस्किट्स मैदा से बनते हैं। यहाँ पे लिखा है मीठे बिस्किट नहीं खाइए, मैं कहता हूँ नमकीन बिस्किट्स भी नहीं खाइए। नमकीन बिस्किट्स में एक और प्रॉब्लम है, और वो है फैट्स, एंड सेकंड सॉल्ट। बीपी के 80% लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है, एंड सॉल्ट इज एज बैड एज शुगर ऑल्सो। सो नमकीन बिस्किट नहीं खाइए। यदि हम कैलोरी के हिसाब से भी देखें, पार्ले जी के बिस्किट बहुत बिकते हैं, मोनाको भी बहुत बिकते हैं। 100 ग्राम पार्ले जी में 400 कैलोरीज होती हैं, और 100 ग्राम मोनाको में 490 कैलोरीज होती हैं, बिकॉज उसमें ऑयल होता है, और ऑयल और मैदा का कॉम्बिनेशन सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। तो केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स और मैदे से बनी चीजें, ब्रेड, बंस, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज, सब मैदा है, अवॉइड करिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, और कुछ चीजें हम अननोइंगली खाते हैं। एग्जाम्पल, जस्ट लुक, कैन ऑफ कोला, 10 चम्मच चीनी होती है उसमें, चाहे वो लिम्का हो, फैंटा हो, कोक हो, पेप्सी हो। 300 ml कंटेन 10 spoons of sugar, which is 400 calories. अवॉइड करिए। एंड देयर इज नथिंग लाइक शुगर फ्री मिठाइयाँ, वो बेचने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं है, नहीं खाइए।
नुकसान करती हैं सबसे शुगर बढ़ेगी। आपको शुगर है या नहीं है, नुकसान करेंगे। अब आया फैट्स। अगेन बहुत भ्रांतियां हैं। हम सबसे पूछते हैं, बहुत सारे जो 2000 बॉर्न के बाद के बॉर्न है उनको नहीं पता होगा डालडा रथ क्या होता है। जो मेरी एज के हैं 50s में 40s में जो हैं उन्होंने देखा है व्हाट इज डालडा। बहुत यूज होता था पहले घरों में, आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता। हम पूछते हैं आप खाते हो, नहीं, हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है। हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, हम फलाना ऑयल यूज करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वनस्पति घी एंड इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो। तो ये कौन कंज्यूम कर रहा है यदि किसी के घर में नहीं आ रहा है तो, और ये हम ही खा रहे हैं। जो वनस्पति घी होता है इट इज ए केमिकल जो वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेट करके दिया जाता है। अब उससे क्या होता है, दिस केमिकल डजंट गो रेंसिड। तो ये जितने भी आपके पैकेट्स आते हैं, चाहे वो हल्दीराम के हो, आप घर में मठरी बनाते हैं, घर में समोसे बनाते हैं, 3 दिन में खराब हो जाते हैं, उनके 6-6 महीने खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें ऑयल नहीं है, उसमें ये है, दिस इज ए केमिकल। उस पर लिखा होता है एक लाइन में, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, बट थिंग इज ट्रांस फैट। बहुत कंट्रोवर्सीज है कि फैट्स आर गुड फॉर हेल्थ, फैट्स आर बैड फॉर हेल्थ। कोई कहता है अच्छा है, कोई कहते हैं बुरे हैं, लेकिन सब एक चीज पे एग्री करते हैं, ट्रांस फैट्स आर बैड फॉर हेल्थ। एंड ट्रांस फैट्स आते हैं वनस्पति घी से। जितने भी पैक्ड फूड हैं, जितने भी फूड हैं जिन पे शेल्फ लाइफ आपकी 4 दिन से ज्यादा है, सब में ये होगा। हलवाई की दुकान में पीछे लिखा होता है यहाँ पे वनस्पति घी इस्तेमाल होता है, हम रेट लिस्ट देखते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे वनस्पति घी इस्तेमाल होता है। केक्स में, पेस्ट्रीज में, सब जगह पे यही इस्तेमाल होता है। अवॉइड करिए। ट्रांस फैट्स आर बैड फॉर हेल्थ, दैट इज द ओनली फैट जिसपे सब एग्री करते हैं दे आर बैड। फ्यू कंट्रीज हैज टोटली बैन दीज ट्रांस फैट्स, हमारी कंट्री ने अभी तक बैन नहीं किया है। डीप फ्राइड फूड्स नहीं खाइए एंड लिमिट द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड जहां तक हो सके अवॉइड करें। किसी भी बुरी चीज को कवर करने से वो अच्छी नहीं हो जाती, अवॉइड इट। रेड मीट अवॉइड करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, दे आर गुड फॉर हेल्थ। नट्स खाइए, स्पेशली वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, ये गुड सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, तो नट्स खाइए। तो घूम फिर के क्या बात हुई, जो हमारा पुराना खाना था, दालें खाइए, साबुत अनाज खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, नट्स खाइए। प्लांट बेस्ड डाइट इज बेटर फॉर हेल्थ, होल ग्रेन्स आर बेटर फॉर हेल्थ। और कुछ चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा था, हिडन होती हैं चीजें, पैक्ड में हिडन चीजें होती हैं। लुक फॉर हिडन शुगर्स। लिखा होगा नो एडिड शुगर, बट इट कंटेन हाई फ्रक्टोज शुगर होती है उसमें, तो जूसेस नहीं लीजिए। हिडन शुगर्स हैं, हिडन फैट्स हैं, दे ऑल आर गोइंग टू हार्म अस। मैंने आपको कोला का एग्जाम्पल दिया था, लुक एट द केचप। 1 चम्मच चीनी होती है 1 चम्मच केचप में, तो बेसिकली चीनी के ऊपर लाल रंग लपेटा हुआ है एक तरीके से। हम खा रहे हैं मजे से। हम पूछते हैं आप चीनी खाते हैं, हम दूध में चीनी नहीं लेते, हम चाय में चीनी नहीं लेते, लेकिन हम केचप खा गए, हो गया काम बराबर। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन डाइट, जो ट्रेडिशनल खाना है, होल ग्रेन, प्लांट बेस्ड, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, फाइबर को इस्तेमाल करिए, मैंने आपको साइजेस बताए हैं वो खाइए, और जहां तक हो सके मैदे का इस्तेमाल नहीं करिए, फ्री शुगर्स का इस्तेमाल नहीं करिए, जूसेस नहीं लीजिए, स्वीटेंड बेवरेजेस नहीं लीजिए, मिठाइयाँ कम खाइए, और जहां तक हो सके ट्रांस फैट्स का
यूज़ नहीं करिए। आप डायरेक्ट रूप में ट्रांस फैट्स नहीं खा रहे हैं, बट इनडायरेक्ट रूप में आप ट्रांस फैट्स रोज खा रहे हैं, विच इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर हार्ट डिजीज़। शुगर और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का बिल्कुल चौली दामन का साथ है, और ये चीज़ें डायरेक्ट रूप से हार्ट डिजीज़ को बढ़ाती हैं। तो एवरी डायबिटिक, हम एज्यूम करके चलते हैं डायबिटीज इज इक्वलेंट टू हार्ट डिजीज। सो ध्यान रखिए, कुछ चीजें हैं जो हम अननोइंगली कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिए। सब कुछ खाइए, कम खाइए, छोटे छोटे इंटरवल में खाइए, आपको बेटर लगेगा। शुगर होने के चांसेस कम होंगे, शुगर यदि है तो बेटर कंट्रोल।